हेलो बच्चे, नमस्कार। और पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद है घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, अभी तक हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 मुझे कराना था। इसके एग्जाम्पल हमने करा दिया है, सारे एग्जाम्पल लगभग हो गए हैं। अब आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और लगभग हो सकता है तो अभी ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। करा डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल्स जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इन तीनों क्वेश्चन में आप क्या करिए, कोसेंट फाइंड करिए और इसका जो है क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको दिखाना है। तो बच्चे आप बताइए, इस प्रकार की एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया है और मुझे लगता है आपको ये सारी बातें समझ में भी आ गई होगी। और इन तीनों में से कोई एक मैं करा दे रहा हूँ जिससे आपको जब ये समझ में आया है तो आप ये कर लेंगे। जैसे इसमें से आप बताइए कौन कराया जाए। पहला देखिए, डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें डिवाइड करना है। मुझे लगता है बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें डिवाइड करना बेहद आसान होगा। ये थर्ड नंबर देखिए, एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है और यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको आप क्या कह लोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इसमें आप डिवाइड कर लोगे। बात समझ पा रहे हो? तो चलिए हम आपको सेकंड कराते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, एक अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ। हमें लगता है आपने एग्जाम्पल को अच्छे समझ लिया है तो यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चे, आइए हम समझते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कह क्या रहा है। इसका आपको डिवाइड करना है, अर्थात एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का आप डिवाइड कर, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने का मतलब पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डिवाइड करके आपको क्या क्या निकालना है बच्चे, आपको लेके आना है। सबसे पहले इसका अगर रिमाइंडर आ रहा है तो क्या होगा और इसका जो है कोसेंट क्या आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर इसका एक सलूशन ही होता तो क्या रिमाइंडर आता, मतलब आपका ये डिवाइजर जो है, अगर ये जो है इसका कोई फैक्टर बनता तो रिमाइंडर आता। तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर नहीं आता, लेकिन इसमें हो सकता है फैक्टर ना हो। आइए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, हम डिवाइड सिखाते हैं। डिवाइड सिखाने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था। इसके फंक्शन में एक्स पावर 4 में यहाँ से एक्स स्क्वायर का अगर डिवाइड आप कर लोगे तो आसानी से जो है एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे एक्स पावर 4 हो जाएगा। इसका जब करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर का अगर एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर से इसमें करोगे, जो एक्स क्यूब आपका माइनस आ रहा है, इसमें एक्स क्यूब ऊपर कहीं दिख नहीं रहा। इसको आप चाहो तो बाहर लिख सकते हो, यहाँ एक्स क्यूब लिख दो और इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे, ये चिन्ह को आप चेंज कर लेते हो, है ना। प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस कर लेते हैं। आइए ये देखो, ये इससे जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बता दूँ कि यहाँ प्लस एक्स क्यूब है जबकि ऊपर कहीं नहीं है, तो चाहो तो तुम यहाँ पहले ही इसको लिख सकते हो। क्या लिखोगे, एक्स क्यूब, और यहाँ से प्लस 4x भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। अब बताइए, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप कितना लेके जाओगे, आप यहाँ एक्स लेके जाओगे। तो एक्स में एक्स क्यूब का करोगे तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर एक्स का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस एक्स में से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। ये भी चेंज हो जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जब माइनस कर दोगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से प्लस कितना हो गया, 3x हो गया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर बचा हुआ 5 है तो इसको लिखना चाहो ऊपर से यहाँ लेके आओ, 5 को भी लिख दो। बच्चे एक बात बताओ, अगर ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस
5 हो गया। अब यहाँ से देखिए कितनी बार ले जाओगे, तो -3x² में अगर x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, -3। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -3। जब -3 लिखोगे तो -3 का इसमें मल्टीप्लाई भी करोगे, तो -3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -3x² मिल जाएगा। -3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचा कितना, ये रिमाइंडर कितना आया, 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, हमारा रिमाइंडर 8 आया और आपका क्वोशेंट कितना आ गया, ये आ गया। तो मुझे लगता है कि ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था ये आप समझ गए होंगे। तो बच्चे चलिए हम सेकंड क्वेश्चन का कोई एक लेते हैं जिससे आपको, हाँ चलो बच्चे आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाई डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाई द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये कहना क्या चाह रहा है कि आपको दो जो है पॉलिनोमियल दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें से कोई मैं एक करने वाला हूँ और आपको समझा दूँ ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है जो ये पॉलिनोमियल तीनों दिया हुआ है इसमें से आपको ये चेक करके बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या कहता है, फैक्टर ये है कि अगर इस पॉलिनोमियल में इसको डिवाइड कर दोगे, मतलब px में gx से डिवाइड कर दोगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर पूरी तरह 0 आ जाएगा तब क्या कहता है, तब इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता है तो नहीं है। तो आप कैसे जो है कि आप चेक करोगे 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको जो है इससे डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके ये चेक कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो कह देंगे इसका एक सलूशन या इसका एक फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। बस इतना ही बताना है कि नहीं है। अगर है तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर नहीं है तो उसका रिमाइंडर कुछ न कुछ आ जाएगा। अगर कुछ न कुछ रिमाइंडर आ जाता है बच्चों तो हम कह देंगे इसका एक फैक्टर नहीं है। तो आइए बताइए आप कौन सा सलूशन लिया जाए जिसको आसानी से हम कर पाएँ। तो आप जो है आप जो भी कहें हम उसको लेके आसानी से हम कर दिखाएं। तो जो है सेकंड वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, उसी को ले लेते हैं। x² + 3x + 1 है, 3x⁴ + 5x², 5x³ है, -7x² है, और फिर क्या है +2x + 2 है। मतलब आपको जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मिला लिए। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको लेकर हम क्या करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आप भी सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व करते हैं। 3x⁴ है और क्या है +5x³ है, -7x² है, +2x + 2 है ना बच्चे। अब इसको क्या है, इसका x² + 3x + 1 से हम डिवाइड करते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आप जानते होंगे। क्या आप डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया हुआ है कि 3x⁴ में से x² को हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 3x⁴ में x² से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 3x² आएगा। तो पहला जो है क्वोशेंट हमारा क्या हो जाएगा, 3x² होगा। तो 3x² का x² में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलने वाला है, 3x⁴ मिलने वाला है। फिर 3x² का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 3 3 जा 9x³ हो जाएगा। फिर 3x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम वहाँ जो है क्या हो जाएगा, प्लस के साथ 3x² हो गया। ठीक है बच्चे, आप भी मेरे साथ करते चलिए, और जहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर की बातें हो ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे बच्चे समझ पा रहे हो मेरी बात। यहाँ माइनस कर लो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये बताइए ये -9x³ में से 5x³ अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे -4 आ जाएगा और x³ आ जाएगा। एक बात और बताओ बेटा, अगर ये -3x² है, ये -7x² है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के साथ 10x², माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और उसका जो सिंबल वही रहेगा। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, अब उसके बाद बचा हुआ क्या है, +2x, और चाहो तो दोनों भी जो है नीचे ले सकते हो। इतना हो गया। अब इसमें हम किस बात का डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखो चेक कर लेते हैं।
4x³ में अगर x² का डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हमें ले आना है -4x। अब -4x का हम यहाँ x² में जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x³, फिर -4x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा -12x² और -4x का 1 में करेंगे क्या होगा, -4x। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को, ये आप लोग मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे, ये माइनस है तो प्लस कर लेंगे, ये माइनस है तो प्लस कर लेंगे। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 12x² है, यहाँ -10x² है, ये मिलकर कितना हो जाएगा, 2x²। अब ये कितना हो जाएगा, 6x + 2 हो जाएगा। बच्चे ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से 2x² में x² का डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, तो आप क्या लोग ले जाओगे, +2 ले जाओ, है ना बच्चे। अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2x² हो जाएगा, और इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 6x + 2। मतलब ये पूरी तरह जो है कैंसिल हो गया, अर्थात रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या होगा, एक फर्स्ट पॉलिनोमियल, एक सोल्यूशन है, कह रहा है चेक करिए फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है इसका, यस फैक्टर है। समझ पा रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे, यस ये है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे, कह रहा है आप 10 ऑल अदर जीरोज ऑफ इतना, मतलब 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। कह रहा है इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर इतना एंड इतना, मतलब रूट में 5/3 एंड -5/3। अर्थात आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप देखिए वो कह क्या रहा है कि ये देखिए x⁴ है जो आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आप जानते हो सॉरी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम जीरोज वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। कितना आने वाली है, 4, लेकिन 2 दे रखा है। तो ये बताओ, अगर 2 जीरोज दे रखा होता है तो उससे 2 जीरोज से हम फैक्टर तो बना ही लेते हैं। जैसे अगर हम बताए थे आपको, अगर किसी क्वाड्रेटिक में इसका 2 जीरोज, एक ए है दूसरा बी है, तो अगर ये 2 जीरोज दिया हुआ होता है तो इसका फैक्टर क्या होता है, तो आप कहते हैं कि x - a और x - b उसका फैक्टर बन जाता है। ये बातें आप समझ में, मतलब जीरोज से हम क्या करते हैं, फैक्टर ली, मतलब इसके अपोजिट चिन्ह से। अगर देखो x = a दिया हुआ है और यहाँ x = b दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो फैक्टर बनेगा x - a x - b बनेगा। इसी प्रकार से बच्चे इसमें आप देखो, इसमें क्या दे रखा है, आप इस बात को समझिए। ये दे क्या रखा है कि पहली बात तो बाई क्वाड्रेटिक दिया है, और बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 4 जीरोज आने वाले हैं, उसमें से 2 जीरोज दे रखा है। और कह रहा है कि यदि 2 जीरोज और होंगे, मैक्सिमम होंगे, हो सकता है 3 ही हो, समझ रहे हैं ना। तो अब 2 भी हो सकता है, लेकिन इसको हम फैक्टर बना के चेक करेंगे। अगर इतने इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 3 होगा, अगर 3 नहीं होगा तो 4 होगा। तो आप बात को समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम इतनी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये आएगा √5/3 और अगला क्या आएगा, x + √5/3। अब इसका सलूशन किए, x² 5/3, ये फैक्टर आया। तो एक बात बताइए हमें कि जो ये पॉलिनोमियल है ये px है, और इसमें कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो 2 फैक्टर ये है और अगला फैक्टर ये है। क्या ये अगर चारों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या px इक्वल नहीं आएगा, कहेंगे आएगा। तो मैंने वही चीज़ लिखा है कि मैंने इसका जो है दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और जो आने वाला संभावित फैक्टर है उसको हमने ए मान लिया। बच्चे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अब क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इसका इसमें डिवाइड करेंगे हमें ए आसानी से मिल जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि सर ए इक्वल हो जाएगा px / x² - 5/3। तो चलिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास क्या है, 3 है, x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 है। अब डिवाइड किसका करना है बच्चे, डिवाइड करना है x² - 5/3 का डिवाइड करना
है ना। जब इसमें डिवाइड करोगे तो आइए हमें देखो क्या मिलने वाला है, डिवाइड करने के बाद हमें a मिल जाएगा। तो आइए डिवाइड करिए, अगर 3x पावर 4 में x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 3x पावर 4 में अगर x स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हो तो 3x स्क्वायर मिलेगा। तो आइए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर। जब 3x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x पावर 4 हो जाएगा, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब बताइए यहाँ सिर्फ 6x क्यूब है, नीचे तो कहीं नहीं है, उसको नीचे लिख देंगे 6x क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। 5x स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर अगर माइनस हो जाएगा तो प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद बचा क्या है, यहाँ देखिए x स्क्वायर है, इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना मिलने वाला है, 6x मिलने वाला है। तो बच्चे आप फिर लिखोगे प्लस 6x। अब 6x का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x क्यूब मिलने वाला है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर 6x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि -5/3 में अगर 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और -10x मिलेगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -10x मिलेगा। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद यहाँ बचा हुआ क्या था, यहाँ ऊपर आप देखोगे तो यहाँ बचा हुआ था -10x, वो भी नीचे लिख दो। अब बताइए, अब यहाँ से करोगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो ये भी करोगे तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचे क्या, 3x स्क्वायर और यहाँ बचा क्या हुआ है, -5। बच्चे यही बचा है, -5 ले लेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ से किसका डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 का कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ से प्लस जो है क्या ले लेना है, 3 ले रहा है। 3 का इसमें करिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ करेंगे बच्चे तो 5 हो जाएगा। अब बताइए ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो a की वैल्यू आई है ये आई है, अर्थात a इक्वल आपका कितना आ गया बताओ, 3x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 3 आ गया, है ना। जब a इक्वल इतना आ गया तो इसका फैक्टर भी बना लो। अगर इसका फैक्टर बना लेंगे हम जानते हैं इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ अगर इक्वल 0 ले रहे हो तो 0 हो जाएगा। तो बचा मेरे पास क्या, x स्क्वायर 2x प्लस 1 बच गया, है ना बच्चे। अब इसको फैक्टर बनाओ, तो 1 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही आ जाए और जो है ऐड करने के बाद 2 आ जाए। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यहाँ x प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन बना लो, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन बना लो, यहाँ भी x प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल 0। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, -1, x बराबर -1। बात समझ पा रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, अर्थात यहाँ से जो और 2 जीरोज निकल के आए वो क्या आ गए, -1 और -1, अगला 2 जीरोज आपको मिल गए। बच्चे समझ पा रहे होंगे, जो और पूरे जीरोज की बात किया था वो जीरोज आपको निकल के आ गए। अच्छा बच्चे, एक बात मैंने आपसे बताया था कि अगर समय आएगा तो हम आपको बताएंगे किसमें, रूट में और जीरोज में और सलूशन में क्या अंतर है। ये बातें मैंने आपको बताया था, मतलब डिफरेंट सलूशन में है। जीरोज वैल्यू लगभग सेम है, ये दोनों तो क्या है, सेम है, आप समझ गए। सलूशन में क्या अंतर है, सलूशन में अगर अंतर आप देखना चाहोगे बच्चे तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो जीरोज इसका आया कितना आया, -1 आया, लेकिन अगर यहाँ से सलूशन देखना चाहोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0 हो गया, तो x इक्वल क्या हो गया, -1। तो x इक्वल जो -1 है वो इसका सलूशन हुआ, लेकिन x का जो जीरोज निकल के आया कितना आया, -1। बस यहाँ थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट आपको लगेगा, इसलिए मैं आपको बताया था कि जब समय आएगा तो हम आपको कह दूंगा कि सलूशन, जीरोज और रूट में क्या डिफरेंट है। तो आपको पता चल गया, रूट और जीरोज दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सलूशन क्या है, सलूशन मतलब x इक्वल -1 इसका पूरे का सलूशन है।
यही थोड़ा सा अंतर होता है, नहीं तो तीनों चीज़ें लगभग सेम होती है। तो बच्चे मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि आपका 3 जीरोज निकल के आइए। चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस टू क्या दिया है, कह रहा है कोसेंट क्या है, x माइनस 2 है, एंड जो रिमाइंडर क्या दिया है, रिमाइंडर दिया है -2x प्लस 4। कह रहा है फाइंड द gx, मतलब gx फाइंड करना है। अर्थात तो कह क्या रहा है, जो px है, px इक्वल हम जानते हैं gx इंटू qx प्लस rx, यही जानते हैं। तो px की वैल्यू दे रखी है, px वैल्यू कितनी दे रखी बच्चे, कहोगे x क्यूब दे रखी है, 3x स्क्वायर दे रखा है, प्लस x प्लस 2 दे रखा है, और gx की वैल्यू नहीं दे रखी है, क्योंकि gx की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप बच्चे लिखोगे gx इंटू qx की वैल्यू दे रखी है, qx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर भी दे रखा है, रिमाइंडर कितना रहा 2x प्लस 4, और फाइंड कितना करना है, gx ही फाइंड करना है। तो बच्चे एक बात बताओ, हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये करेंगे कि gx निकाल लेंगे। तो इतने यहाँ है, इसका इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बच्चे ये बताओ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अगर इसको इस साइड ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा -2x प्लस 4 और इक्वल gx इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसको हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x, और -4 इक्वल यहाँ से gx और x माइनस 2 हो जाएगा। ज़रा बच्चे इसको कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा इसका सलूशन निकालिए। -3x स्क्वायर, ये बताइए ये 2x है, यहाँ x है, मिल कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल यहाँ से gx x माइनस 2 हो जाएगा। अर्थात gx निकालने के लिए इसका यहाँ डिवाइड करेंगे। तो बच्चे एक बात बताओ, यहाँ से gx इक्वल कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइड बाई x माइनस 2। तो आइए हम इसका डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करके हम gx लिख देते हैं। तो चलिए डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का हम डिवाइड कर लेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। प्यारे बच्चे ये एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। ये माइनस प्लस कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर अगर माइनस चला जाएगा तो -x स्क्वायर आपको मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ मिलेगा 3x और -2 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, माइनस के बाद यहाँ x हो जाएगा, तो -x का x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो -x स्क्वायर हो गया, और -x में यह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कितना होगा x माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर वन टाइम आप ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बच्चे gx मिला वो कितना मिल गया, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस इतना था कि px यहाँ दे रखा था, gx आपसे पूछ रखा था, qx और rx दे रखा था। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, और डिवाइड करके हमने क्या किया, gx को निकाल लिया। मेरे बच्चे आप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मैं नंबर 5 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जिसका पॉलिनोमियल px gx qx एंड rx विच सेटिस्फाई द, ये जो है डिवीजन एल्गोरिथम एंड, मतलब उसका कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिनको ये 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन को वो सर्टिफाई करे। तो ये कह रहा है जो डिग्री है px इक्वल डिग्री qx, ये जो डिग्री दिया हुआ है px और qx का डिग्री सेम होनी चाहिए, ऐसा आपको कोई एग्जाम्पल देना है। मतलब आप जानते हो ना, आप जानते हो px इक्वल कितना होता है, ये gx इंटू क्या होता है बच्चे, कोसेंट को हम qx लिखते हैं प्लस rx,
ये कह रहा है। तो आप समझिए, अगर डिग्री यहाँ कोई अगर हमने क्या रखा है, अगर कोई पॉलिनॉमियल ले रहे हैं, अगर x+1 अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसका मतलब जो QX है, QX का मतलब जानते हो, QX का मतलब भी जो डिग्री है वो भी क्या होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। ऐसा प्रूफ ऐसा कह रहा है करने के लिए। यहाँ रिमाइंडर कुछ बात नहीं है, रिमाइंडर आप 0 ले लोगे चलेगा, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब GX आपको क्या लेना होगा, अगर GX का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो अगर कोई हम पॉलिनॉमियल वेरिएबल टर्म यहाँ x रखते हैं तो इसमें अगर जैसे यहाँ आपने रख दिया x+1 है ना बच्चे, और यहाँ x+2 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप मेरी बात को समझिए, मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा कुछ रखिए, समझ रहे हैं ना, कि डिग्री हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसका मतलब अगर ऐसा कुछ हम करें, यहाँ मान के चलिए यहाँ हमने रख दिया 3x+6 रख दिया, बात समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ 3x+6 रख दिया इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इससे GX के स्थान पे आप क्या रख दो, GX के स्थान पे अगर आप यहाँ 3 रख दोगे तो ये आसानी से जो है इक्वल हो जाएगा। यहाँ क्या रख दोगे, 3 हो जाएगा। तो आप बताइए जब यहाँ रखोगे तो GX मतलब आपका PX इक्वल क्या हो जाएगा, 3x+6 हो जाएगा, और GX इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और QX इक्वल कितना हो जाएगा, x+2। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी डिग्री दोनों की डिग्री सेम भी हो गई, और इसका मतलब कुछ भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जो भी लीजिएगा आप बस यही दिखाना है, क्या दिखाना है कि मतलब QX और PX की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बच्चे एक बात बता, यहाँ इसकी डिग्री देखो सेम हो गई, अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब हमें डिग्री से है। तो बात को समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप दिखा सकते हो कि PX को हमने ये ले रखा है, और GX को मैंने 3 ले रखा है, QX को x+2 दे रखा है, इसलिए हमारा डिग्री जो है सेम हो गई। अर्थात हमारा PX इक्वल कितना हो जाएगा, QX। ये किसका डिग्री जरूर लिख दीजिएगा, समझ पा रहे हो ना। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी बार लगे हाथ, ये देखिए कह रहा है डिग्री QX एंड जो है डिग्री आप RX, मतलब आप समझ पा रहे हो यहाँ क्या कहा है। तो PX इक्वल आपका यहाँ GX इंटू QX प्लस क्या है, RX। मेरे प्यारे बच्चे ये कह रहा है कि इसकी जो है, ये दोनों की जो डिग्रियां हैं वो सेम आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर लें कि आसानी से ये सेम आ जाए। तो आप भी यहाँ भी कुछ ऐसे भी नंबर ले सकते हो कि जो आसानी से यहाँ सेम आ जाए। तो PX से जगह पे आप कुछ भी ले लो, मान लीजिए PX के स्थान पे हमने क्या ले रखा, इससे दोनों से मतलब नहीं है, समझ पा रहे हैं। हमें मतलब किससे है बताओ, इन दोनों से है। इन दोनों का हमें क्या होना चाहिए, रिमाइंडर सेम आना चाहिए। अगर हम यहाँ x+2 ले लिए और यहाँ क्या ले लिए, यहाँ लेने का मतलब यहाँ x+1 रख लिए। अगर x+1 रखोगे तो कुछ वैल्यू अलग आ जाएगी, यहाँ आप 2 रख लो और यहाँ क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अगर x+1 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ रिमाइंडर कितना रखना चाहोगे आप, तो रिमाइंडर आपका रखना चाहोगे, रिमाइंडर आपका अगर मेरे बच्चे मैं इसको सेट कर रहा हूँ, अगर यहाँ रिमाइंडर x+2 रखोगे तो ज़रा देखो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ x+2 हो जाएगा, मतलब यहाँ 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। इसको आप क्या ले लोगे, 3x+4। अब देखो ये 3x+4, तो ये आप क्या करोगे, यहाँ देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप देखो इसकी डिग्री देखना है, मतलब QX और RX की डिग्री देखना है। तो यहाँ भी ये भी है कि आप देखो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो इसमें आप देखो GX को आपने क्या मान लिया है, GX को आपने 2 ले लिया है, और QX को आपने क्या ले रखा है बताइए। तो आप कहोगे QX को सर हमने x+1 ले रखा है, और RX को आपने क्या ले रखा है, x+2 ले रखा है। तो ये बताइए इन दोनों की डिग्री सेम है, और इनको कैलकुलेट भी करोगे तो इसको इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो 2x+2 हो जाएंगे, यहाँ x+2 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे 3x+4 भी आ जाएगा। इसलिए आपका जो डिग्री है, जो QX है वो किसके इक्वल है, आपका डिग्री जो है RX के इक्वल है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से थर्ड वाला भी है, समझना। थर्ड वाले का मतलब रिमाइंडर रखना है, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो 0 क्या आना चाहिए, डिग्री 0 आना चाहिए। तो डिग्री 0 आने का क्या आशय है,
कि आप ऐसा कुछ नंबर ले लीजिएगा कि बस डिग्री 0 आ जाए, मतलब 0 का मतलब रिमाइंडर 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ आ जाए, 1 2 3 4 5 जो भी आ जाए वो आपका हो जाएगा सलूशन। जैसे आपने क्या रखा है यहीं से देख लो, हमने पी एक्स के स्थान पे आपने क्या रख दिया, एक्स प्लस 2, सेट मैं कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस 2 रखा है। अब क्यू यहाँ से 2x प्लस 4 रख दो। अब यहाँ से बताइए जी एक्स के स्थान पे 2 रख दो, और यहाँ से x प्लस 2 रख दिए। अगर x प्लस 2 रख दिए तो ये बताइए 2x प्लस 4 हो जाएगा, तो इसको क्या रख दोगे, यहाँ सेट कर रहा हूँ, यहाँ 5 रख दोगे, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, आपका जो px है मेरे प्यारे बच्चे वो 2x प्लस 5 हो जाएगा, और आपका जो gx है वो 2 हो जाएगा, और आपका जो qx है वो ax प्लस 2 हो गया, और rx कितना हो जाएगा, 1 हो गया। 1 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जो डिग्री होना चाहिए वो समझ रहे ना, डिग्री जो है 0 होना चाहिए। यहाँ देखो x पावर 0 है ना, तो इसलिए डिग्री 0 ही आई। बात समझ पा रहे हो ना। तो इसी चीज़ को हमें दिखाना था। ये बहुत ही आसान है, एक बार इसको थोड़ा सा इसमें हमारे समझाने से बेहतर ये है कि आप इसको समझो, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक थोड़ा सा शांत माइंड से इसको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है। और इसके जो एग्जाम्पल अपने से देना है, तो आप जो है बुक के आंसर पे ना जाइएगा कि हमें सर आंसर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग एग्जाम्पल मान रखा होगा। तो क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल मान रहा हूँ, इसलिए आप भी अपने से एग्जाम्पल मान के इसका सलूशन दे सकते हो। हाँ बच्चे देखिए, एक्सरसाइज 2.4 का ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन, ये देखिए अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, आल्सो वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। कह रहा है इसमें क्या करिए कि इसका जो जीरोज वैल्यू दे रखी है उसमें क्या करिएगा, इसको वेरीफाई भी करिए, है ना। और ये देखिए यहाँ से क्या क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दे रखा है, और कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको देखना है। आप रिलेशन क्या देखेंगे, आप ज़रा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ से दे रखा है जीरोज वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फ़ा इक्वल दिया है, अल्फ़ा इक्वल बच्चे क्या दिया है, अल्फ़ा इक्वल 1/2 दिया है, और बीटा इक्वल 1 दिया है, और यहाँ से गामा इक्वल -2 दे रखा है ना बच्चे। और उसमें कह रहा है कि इसका जीरोज वैल्यू फाइंड करिए। तो अगर आप यहाँ से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d को अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ a इक्वल आपको 2 मिल जाएगा, b इक्वल 1 मिल जाएगा, c इक्वल -5 मिल जाएगा, और d इक्वल 2 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप करेंगे क्या कि अगर इनका सम देखोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, तो आप कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा जो जीरोज का सम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, -b/e होता है। तो -b का मतलब क्या है, 1 दे रखा है, और ये का मतलब क्या है, 2 दे रखा है। यही बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से अगर आप जीरोज वैल्यू भी दे रखी है तो -b/a उसका रिलेशन निकालना है। तो अल्फ़ा और बीटा और गामा के लिए अगर रिलेशन तुम निकालोगे तो किस प्रकार से निकालोगे, कहाँ से सलूशन आएगा, ये देखना है। अल्फ़ा की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/2 हो जाएगा, और बीटा की जगह पर क्या है, 1 है, और गामा की जगह पर क्या है, -2 है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या हो सकता है कि यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 - 1, इसका मतलब ये हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 1 - 2 डिवाइड बाई 2 अर्थात -1/2 हो जाएगा। तो -1/2 का आप देखो, -1/2 किसका कोफिशिएंट है, तो -1/2 -1 किसको बता रहा है, x² के कोफिशिएंट को। आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस के साथ, और डिवाइड बाई 2 किसको बता रहा है कि x³ को। यहाँ क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा, इसीलिए -b/a को शो करता है। तो आपको यही वेरीफाई करके दिखाना था कि कोफिशिएंट और जीरोज में क्या डिफरेंट होता है। तो आप देखिए, इसको अगर b/a कह लेते हो तो b का मतलब यही हो गया, और ये का मतलब उसको सॉल्व करने के बाद भी ये आपका आ जा रहा है। समझ पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपको दिखा देना है। और क्या कह रहा था इसमें, और क्या दिखाना था
कि इसका तो आपको दिखा दिया, मैंने इसका सम दिखा दिया, अगर इसका प्रोडक्ट दिखाओगे तो इसका प्रोडक्ट किस प्रकार से देखेंगे। तो बच्चे ज़रा ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यही होता है। इसके बराबर इक्वल क्या होता है फार्मूला आप बताइए। तो आप कहेंगे सर इसके इक्वल होता है सी बाई ए, क्या होता है सी डिवाइड बाई ये होता है। तो मतलब अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या होगा 1/2 इंटू 1 हो गया, 1/2 -2 हो गया, -2 इंटू 1/2 हो गया, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 1/2 मिला और यहाँ -2 मिला और 2 कैंसिल -1 मिला, 1/2 -3 हो जाएगा, 1/2 इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1 -6/2 अर्थात -5/2 हो जाएगा। तो 5/2 -5/2 ये आपको बताइए, जब -5/2 हो जाएगा तो ये -5 ये किसको बताता है, सी को इंडिकेट कर रहा है। तो सी किसका है, एक्स का कोफिशिएंट है। तो आप लिखोगे क्या, कोफिशिएंट आप क्या लिखोगे एक्स और डिवाइड बाई एक, ये देखिए 2 को इंडिकेट कर रहा है, तो 2 किसका है, एक्स क्यूब का है। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। मेरे बच्चे ये बात समझ पा रहे होंगे। और एक बात और आप बताइए, थर्ड क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल होता है -d डिवाइड बाई ये होता है, यही होता है फार्मूला। तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, तो अल्फ़ा की वैल्यू आप कहोगे 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू -2 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये बताइए, ये जो हो जाएगा 1/2 इंटू -2 कैंसिल -1 हो जाएगा, d बाई ये हो जाएगा। मतलब यहाँ d की जगह पे 1 है, a की जगह पे कितना हो जाएगा, ये आपने सॉल्व किया 1/2 हो गया, 1 हो गया और -2 हो जाएगा, है ना जी। तो ये इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये निकल के आया, अगर ये रखना चाहोगे तो 2/2 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका मतलब ये देखिए 2 जो है इसको इंडिकेट कर रहा है और ये इसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ लिख सकते हो कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ जो है एक्स क्यूब हो जाएगा। ये आपका इसी प्रकार से आप इसको दिखा सकते हो, क्योंकि बस इतना ही कह रहा है, इसका एक एक का कोफिशिएंट दिखाना है और किसका रिलेशन वेरीफाई भी करना है। तो इस प्रकार से ये आपका वेरीफाई हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखो बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, क्या है, जीरोज टेकन 2 एट द टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इतना इतना इतना। मतलब इसका जो सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है और क्या दिया है, तीनों का क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये सारी चीज़ें दिया है। अर्थात ये क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 2 दे दिया है। और क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल -7 दे रखा है। और क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल -14 दे रखा है, ये दे रखा है। बात समझ पा रहे हो ना। उसके बाद इसने कहा क्या है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो बच्चे एक बात बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने आपको फार्मूला बता रखा था, चाहो तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको हम फार्मूला सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ यहाँ x क्यूब हो जाता है, यहाँ x² हो गया और यहाँ क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बच्चे x हो जाता है और क्या हो जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल 0, यही होता है। यहाँ से x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के स्थान पे 2 रखो तो 2x² हो गया, और अल्फ़ा बीटा गामा इसके स्थान क्या है, -7 है, तो आप क्या रखोगे -7x, और ये कितना है -14 है, तो -14 हो जाएगा। ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² और -7x -14, ये हो जाएगा। ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप इस प्रकार से इसको दिखा सकते हो। बच्चे समझ पा रहे हैं। और एक तरीका और है इसको दिखाने के लिए, क्योंकि आप यहाँ भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसके लिए होता क्या है, b डिवाइड बाई ये होता है, -b डिवाइड बाई ये होता है। इसके लिए क्या होता है, c डिवाइड बाई ये होता है, और इसके लिए -d डिवाइड बाई ये होता है। बच्चे एक बात समझ पा रहे होंगे,
इस प्रकार से हो रहा होगा। तो ये बताइए इसके डिवाइड 1 कर लो, इसका डिवाइड 1 कर लो, इसका भी डिवाइड 1 कर लो। तो ये बताइए ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे बी इक्वल -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब यहाँ सी इक्वल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहोगे -7 को, और डी इक्वल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहोगे 14 को। यही है बच्चे, डी इक्वल 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कंडीशन क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। तो ये बताइए आपको हमने बताया, अब यहाँ a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे a इक्वल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जब 1 रखोगे x³ हो जाएगा, और b के स्थान पे आप क्या रखोगे, तो कहेंगे सर b के स्थान पे 2x², क्योंकि b इक्वल 2 हो जाएगा। और आप कहेंगे c के स्थान पे क्या रखेंगे, तो मेरे बच्चे c इक्वल 7 हो जाएगा, -7x हो जाएगा। और d के स्थान पे d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे d जो है 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये +14 हो जाएगा। मेरे बच्चे ये समझ पा रहे हो, यहाँ जो है माइनस होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। इसलिए आपका इस प्रकार से यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रकार से आप इसका सलूशन 2 तरीके से निकाल सकते हो। हमें लग रहा है दोनों तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a + b और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसका मतलब आप देखो क्या दिया है, x³ दिया है, 3x² दिया है, प्लस x दिया है, प्लस 1 दिया है। बच्चे समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद यहाँ देखिए इसका जो है क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, a1x³ प्लस b1x² प्लस c1x प्लस d1 होता है। यहाँ से a1 इक्वल 1 हो जाएगा, और b1 इक्वल -3 हो गया, c1 इक्वल 1 हो गया, d1 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो गया। आप इतना जानते हो। तो इसके लिए हम जीरोज का सम जानते हैं। जीरोज का फार्मूला क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या जानते हो, -b/a जानते हो, यही जानते हो। तो -b/n मतलब b1 और a का मतलब a1, यही होगा जहाँ जो b1 और a1 मान रखे हो तुम। तो अल्फ़ा के स्थान पे वैल्यू दे रखा है। तो बच्चे बताओ अल्फ़ा का स्थान पे क्या दे रखा है, a-b रखा है। तो यहाँ लिखोगे a-b और प्लस बीटा के स्थान पे a दे रखा है, और गामा के स्थान पे a प्लस b रखा है, और -b1 की वैल्यू कितनी आई, तो माइनस पहले यहाँ है, और b1 के स्थान पे -3 है, और a1 का स्थान पे 1 है। तो इसको सॉल्व करो, a-b प्लस a प्लस b इक्वल 3 है। तो b से b कैंसिल, मतलब 3a इक्वल 3, a इक्वल कितना आ जाएगा 1 आ गया। अगर a इक्वल 1 आ गया, हमें b भी चाहिए। तो हम जानते हैं, एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल क्या होता है, -d/a होता है। तो अल्फ़ा के स्थान पे बताइए, अल्फ़ा a-b, a का मतलब 1 हो गया, और -b है ना। और बीटा के स्थान पे क्या है, बीटा के स्थान पे कह लोगे आप कि बीटा के स्थान पे वहाँ ये है, a का मतलब 1 है ये। और उसके बाद गामा के स्थान पे a-b, अर्थात a प्लस और b का मतलब b इक्वल कितना होता है -d/a। तो d के स्थान पे क्या दे रखा है बताओ, तो d के स्थान पे -1 और /1 मतलब 1 ही है। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंटू है, तो इंटू का इंटू मतलब कोई नहीं है। तो यहाँ बचा का 1 - b और 1 प्लस b इक्वल -1 हो जाएगा। अब ये प्लस b, ये माइनस b, मतलब a² माइनस b² इक्वल कितना -1। अगर इसको इस साइड ले आओगे तो b² इक्वल कितना हो जाएगा 2। तो b इक्वल +-√2 हो जाएगा। मतलब b की वैल्यू और a की वैल्यू, ये देखिए a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू कितना आई +-2 आई। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 का 2 जीरोज वैल्यू दे रखी है। अल्फ़ा इक्वल 2 + √3 दे रखी है, और बीटा इक्वल 2 - √3 रखी है। और कह रहा है अदर जीरोज, मतलब 2 जीरोज और फाइंड करिए। तो ये बताइए, अगर ये 2 जीरोज दे रखी है तो 2 जीरोज से हम 2 और फाइंड करना, क्योंकि इसका मैक्सिमम 4 जीरोज आ सकता है। इसका फैक्टर पहले बनाओ। अगर इसका फैक्टर बनाओगे तो x माइनस यहाँ 2 + √3 हो जाएगा, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से देखोगे तो 2 - √3 हो जाएगा, यही हो गया
है ना, कह रहा है ये यही दिया 2 प्लस रूट और यहाँ 2 माइनस यही दे रखा है। आइए इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 2 और क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो ये बताइए a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात यहाँ से मिलेगा क्या बताओ, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अर्थात यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब 4x और यहाँ से 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसका जो हम क्या करें, इसका फैक्टर निकाले तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, मैं आपको बताया था पी एक्स इक्वल होता है ये जी एक्स इंटू ये कह सकते हो कि ये पूरा सोल्यूशन होगा। इसका मतलब जो है आप कह सकते हो इसका 2 जीरोज दिया है, पी एक्स इक्वल होता है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक तो ये हो जाएगा। अब अगला जीरोज क्या होगा, मान के चलो ये होगा, है ना। तो अगला ये फाइंड करना है तो इसका इसमें डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x पावर 4 और माइनस 6x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में हम इसका डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आप मेरे बच्चे कैलकुलेशन देखते रहना, समझ रहे हो ना, कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर हमें बताना। तो इसमें से क्या करेंगे, कितनी डिवाइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर, तो बच्चे यहाँ एक्स स्क्वायर लेके जाओगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस 4x है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 6x क्यूब में से 4x क्यूब निकालोगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएंगे। और ये बताइए 26x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो माइनस 27x स्क्वायर हो जाएंगे। बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद 138x है, तो फिर आप कितनी बार लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, माइनस है तो माइनस और 2 है तो 2 और यहाँ एक्स क्यूब यहाँ एक्स स्क्वायर अर्थात x। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 2x क्यूब हो जाएंगे और माइनस 2x का इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब प्लस 8x स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ से माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएंगे। बाकी अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो है माइनस था तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 27x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जोड़ दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर। और इसको जब करोगे तो ये बताइए 138 में से 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 140x हो जाएगा, है ना बच्चे। उसके बाद यहाँ बचा क्या, इसके बाद आप देखोगे यहाँ से 35 है, ये बच रहा है। तो आप क्या करोगे, माइनस जो है 35 ले जाओगे, क्योंकि माइनस है, ये माइनस 35 लेके जाओगे तो माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद अगर 35 का में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस के साथ प्लस हो जाएंगे और कितना हो जाएंगे 5 4 जा 20 हो जाएगा और हाँ 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 35 हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे इसका कैलकुलेट करोगे तो ये 0 हो जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस कितना मिला, एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास मिला क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 मिला। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को हम फैक्टर बना लेंगे तो अगला 2 जीरोज मिल जाएगा। ये बताइए 35 में अगर फैक्टर बनाओगे तो 7 जो है 5 जा कितना होगा 35 और 7 में 5 माइनस करोगे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 और एक्स माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 5x माइनस 35। अगर इसको करोगे तो एक्स कामन, एक्स माइनस 7 और 5 कामन, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 7, अगले में एक्स प्लस 5 इक्वल 0, अर्थात एक्स इक्वल 7 और एक्स इक्वल माइनस 5। तो अगला जो 2 जीरोज मिलेगा आपको, जो 2 जीरोज ये दे रखा है, अगला जो 2 जीरोज मिलेगा क्या मिलेगा, एक्स इक्वल 7 मिलेगा, एक्स इक्वल माइनस 5 मिलेगा।
मेरी बात आप समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 5 क्या कहता है, इफ़ द पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, द रिमाइंडर ऑफ कम आउट टू बी द x प्लस ए, फाइंड द के। मतलब कह रहा है अगर इसमें इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो x प्लस ए आएगा। तो आप क्या करिए, k और a की वैल्यू फाइंड करिए। तो आइए हम डिवाइड करते हैं। तो x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 का हमें किसका डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का। बहुत आसानी से डिवाइड करिएगा और हो जाएगा। अगर यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। और इसका करेंगे तो यहाँ प्लस के साथ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बताइए इसमें से माइनस करेंगे तो कितना, माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा, कहोगे आप 16 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 25x हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे माइनस यहाँ 4 है, यहाँ लिखोगे माइनस 4 और यहाँ x क्यूब है तो आप माइनस 4x लिख दोगे। तो माइनस 4x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा बच्चे। अब उसका जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ से x स्क्वायर हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो। और माइनस हो जाएगा, यहाँ से जब इसमें माइनस करोगे तो 4 और यहाँ से k हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चे। ये देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 16 माइनस के माइनस 8, यहाँ बाहर क्या ले लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइए ये माइनस हो गया 25 प्लस 4 के हो जाएगा, है ना बच्चे। अब इसको भी चाहो तुम तो यहाँ जो है x बाहर ले सकते हो प्लस के साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। इतना हो जाएगा बच्चे। उसके बाद आप फिर क्या ले जा सकते हो, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाँ बच्चे देखिए 8 हो जाएगा और माइनस के एक्स स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ 4k लिख सकते हो माइनस 25 है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 25, यहाँ x हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब बताइए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ 8 माइनस के ले जाओ। अगर यहाँ से प्लस के साथ 8 माइनस के ले के जाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा 2 और यहाँ 8 माइनस के और x हो जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 माइनस के हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा k हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये भी जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है बच्चे, यहाँ कहोगे 4 और k माइनस 25, यक्स यक्स सेम है, ये कितना हो जाएगा ये 16 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो और ये कितना हो जाएगा माइनस 2k, क्या हो जाएगा माइनस 2k हो जाएगा। और ना बाहर क्या हो गया, ये यक्स हो गया, बाहर यक्स हो जाएगा। और यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू आई है वो माइनस के साथ 8 माइनस के है ना, 8 माइनस के है और यहाँ से के है बच्चे। अब वो कह क्या रहा है कि जो आपका रिमाइंडर है वो यक्स प्लस ए है, तो यक्स प्लस ए, यक्स का मतलब इतनी वैल्यू और ए का मतलब इतना। तो आइए हम जो है क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं। तो जो दिया है तो यक्स के स्थान पे ये है, तो अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर कंपेयर करोगे तो 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 होगा। ये बताओ यहाँ से यहाँ 4k और 2k मिलके कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। और 25 में से अगर 16 को माइनस करोगे तो 16 को माइनस करोगे कितना होगा, तो आप जो है अगर इसमें से 25 है तो 16 तो हो जाएगा 9 ना, हाँ ये माइनस जो है 9 और ये हो गया 2k इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
मतलब 2k इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो गया, k इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब k की वैल्यू आपकी क्या मिल गई 5 मिल गई। अगर प्यारे बच्चे k की वैल्यू 5 मिल गया तो यहाँ से आप देखो ये क्या दे रखा है, कह रहा है कि -8 और -k, माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, इसके इक्वल a के इक्वल दिया है हमें ना, तो a की वैल्यू और फाइंड करना था। किसकी वैल्यू फाइंड करना था k और a, k का वैल्यू फाइंड हो गया। अब a के स्थान पे क्या दे रखा है, a के स्थान पे दे रखा है -8 - k, यहाँ k दे रखा है। तो आइए तो a के स्थान पे रख दो माइनस, और 8 के स्थान पे 8 है और k के स्थान पे 5, यहाँ 5 हो जाएगा। ये बताइए ये माइनस हो जाएगा, अगर इसमें से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 5, ये माइनस, हाँ ये कितना हो जाएगा, a इक्वल 15 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा और k इक्वल 5 आ गया। मेरे प्यारे बच्चे इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम होती है तो मेरे बच्चे आप जो है इसको कमेंट करिएगा, अगर न समझ में आए तो फिर से मैं उसको सुधारता हूँ।